हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स प्लेटिनम NH3 का होल 4 + 2 आयन। ये क्या होती हैं? एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होती हैं। इसका टाइप होता है AB4 टाइप की होती हैं और इसमें लिगेंड्स अमोनिया जो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होता है। प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 78 होता है। तो उसके ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? Zn 4f14 5d9 6s1 होता है। अब जब प्लेटिनम 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लॉस कर देता है, तो प्लेटिनम 2+ बनाता है। तो इलेक्ट्रॉन 6s और 5d से निकलते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन कितना बनता है? Zn 4f14 5d8 बनता है। तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में 5d ऑर्बिटल में कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन है और 6s और 6 पे एम्प्टी है, ऑर्बिटल्स हैं। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स यानी अमोनिया के आने से क्या होती है? पेयरिंग होती है। तो 5d से इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाती हैं ताकि एक d ऑर्बिटल क्या रहे? खाली हो जाए। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए अब एक 5d और एक 6s और p के 2 ऑर्बिटल, इसमें तो 3 होते हैं लेकिन 2 ऑर्बिटल भाग लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल फॉर जैसे तुम्हारे पास 4 गेस्ट आए हैं तो तुम्हारे पास 5 चेयर्स हैं, तो एक चेयर ऑटोमेटिकली क्या रहेगी? खाली रहेगी ना। वैसे ही वहां यहाँ पे क्या है? 3 ऑर्बिटल्स है, पर 4 बॉन्ड बनाने के लिए तो एक p ऑर्बिटल क्या रहेगा? खाली छोड़ दिया जाता है, क्योंकि प्लेटिनम NH3 4 2+ में सिर्फ 4 लिगेंड्स हैं, इसलिए 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करती हैं। यदि DsP2 होता है, अगर 5 लिगेंड्स होते तब क्या होता है? यहाँ पे p के तीनों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते, तो क्या बन जाता है? DsP3। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या बनेगा? 4 लिगेंड्स के लिए DsP2 बनेगा, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगी। और मैग्नेटिक बिहेवियर का होता है डायमैग्नेटिक, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन क्या होती है? पेयर्ड है, तो ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होती है। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 0 होते हैं। अब हम मुल्केन सिंबल देखते हैं। ये सिंबल बताते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल किस टाइप का सिमेट्री शो करता है। कौन कौन सी सिमेट्री है? S में क्या होता है? A1G, PX PY में EU, PZ में A2U और DX² Y² में B1G और DZ² में A1G और DXY में B2G और DYZ और DZX में EG होती हैं। तो ये सब ग्रुप्स थ्योरी के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, जो बताते हैं कि किस ऑर्बिटल की सिमेट्री सेम है और कौन सा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे? S, PX, PY, DX² Y² DZ² होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेटिनम एटम के ये ऑर्बिटल अपने सिमेट्री के हिसाब से क्या करते हैं? लिगेंड के ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करते हैं और बॉन्डिंग बनाते हैं। इन ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री देते हैं। अब कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जो लिगेंड्स के ऑर्बिटल के साथ क्या ओवरलैप नहीं करते हैं। जो ओवरलैप करते हैं उसे क्या हुआ? बॉन्डिंग। जो ओवरलैप नहीं करते हैं तो क्या होती हैं? नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहते हैं। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कौन कौन सी होती हैं? PZ, DXY, DYZ और DZX होते हैं। ये ऑर्बिटल्स कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में डायरेक्टली पार्ट नहीं लेते हैं, ये फील्ड या पार्शियली फील्ड रह जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे हो रही है। 2 पार्ट में हो रही है। कौन कौन सी? जो स्क्वायर प्लेनर फील्ड में d ऑर्बिटल 2 ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाते हैं। कौन कौन से? EQ में और T2G में होते हैं। EG और T2G में होते हैं। ये क्या है? EG। जो EG होता है वो लो सिमेट्री होता है और T2G होता है हाई एनर्जी के होते हैं और EG होता है लो एनर्जी के होते हैं। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं यहाँ पे, तो प्लेटिनम के कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। अमोनिया क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो इसमें क्या होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मतलब क्या हुआ? इस कॉम्प्लेक्स में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होती हैं इन बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। सेंटर में क्या है? प्लेटिनम +2 एटम है और 4 अमोनिया लिगेंड्स स्क्वायर प्लेनर शेप में अरेंज्ड है। इस ज्योमेट्री का रीजन है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, जो स्क्वायर प्लेनर शेप देती है और कॉम्प्लेक्स को डायमैग्नेटिक बनाती है। अब हम एनर्जी लेवल डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि आप इस कॉम्प्लेक्स को 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं, एक मेटल एटम और एक लिगेंड एटम। ये क्या हुआ? मेटल हुआ और ये क्या है? लिगेंड्स है। तो मेटल एटम को हम क्या मान सकते हैं? सेंटर हीरो मान सकते हैं, जिसके पास क्या होती हैं? S, P, D और एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। लेकिन क्या है? ये खाली कमरे के समान है। तो लिगेंड्स क्या है? लिगेंड्स के पास 4 लिगेंड्स हैं। ये
चारों चाहती हैं कि मेटल से सिग्मा बॉन्ड बनाए और हर लिगेंड्स के पास क्या होती हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करेंगे, दोस्ती करेंगे, किससे, मेटल से। तो लिगेंड्स के पास क्या है, दो, हर एक मेटल के पास क्या है, हर एक लिगेंड्स के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्ती के लिए क्या कर देगा, मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो क्या करेगा, मेटल से दोस्ती करने के से पहले चारों लिगेंड्स आपस में मिलकर क्या करेंगे, तैयारी करते हैं। तो वो चाहते हैं कि उनकी एनर्जी, लिगेंड्स की एनर्जी और शेप मेटल के ऑर्बिटल के से मैच हो जाए। तो लिगेंड्स के चारों सिग्मा ऑर्बिटल्स मिलकर क्या करते हैं, 4 लिगेंड्स ग्रुप्स ऑर्बिटल बनाते हैं। तो सिमेट्री के अंदर पर इनकी क्लासिफिकेशन होती है। कौन कौन से होते हैं, A1G, B1G और EU होते हैं, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स होते हैं। तो E जो है वो मेटल, ई मतलब क्या हुआ, डीजेनरेट यानी सेम एनर्जी होती है। ये चारों लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल से मिलकर 8 इलेक्ट्रॉन मेटल को बॉन्डिंग के लिए दे देते हैं। अब मेटल के ऑर्बिटल और लिगेंड के यानी LGOS जिसे कहते हैं, क्या, LGOS लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल क्या करेंगे, मेटल से दोस्ती करते हैं। तो दोस्ती तभी होगी जब दोनों की सिमेट्री क्या हो, एक जैसी हो। तो इस डायग्राम में 3 तरह की दोस्ती हो रही। कौन कौन सी आप देख सकती हैं, पहले होगी S होगी। तो S में क्या होता है, A1G आता है। तो A1G क्या करता है, सिग्मा बॉन्डिंग बना रहा है यहाँ पे, यानी बॉन्डिंग बना रहा है। फिर बॉन्डिंग से क्या कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग भी बना रहा है। तो एंटी बॉन्डिंग यानी स्टार, यानी एंटी बॉन्डिंग भी कर रहा है। तो मतलब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों हो रही है। फिर क्या है, EU यानी p ऑर्बिटल्स का होता है। तो EU में क्या होती है, px और py आती हैं। तो ये भी क्या कर रहा है, बॉन्डिंग बना रहा है और एंटी बॉन्डिंग बना रहा है। ये सबसे ऊपर एंटी बॉन्डिंग बना रहा है। फिर होता है dx² और y² यानी B1G यानी d ऑर्बिटल्स का होता है। तो ये क्या कर रहा है, बॉन्डिंग भी बना रहा है और एंटी बॉन्डिंग भी बना रहा है, स्टार एंटी बॉन्डिंग भी बनाता है। तो जो दोस्ती नहीं कर पाए उसे क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहेंगे। तो जब कुछ मेटल ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जिनके लिए लिगेंड्स के पास मैचिंग लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, जैसे कौन कौन से हो गए नॉन बॉन्डिंग में जो आते हैं, जैसे PZ, DX², DYZ और DZX हो गए। इनके पास क्या होती है, मैचिंग के लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, इसलिए ये बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग रह जाते हैं। इनकी एनर्जी लगभग मेटल के ओरिजिनल d ऑर्बिटल के बराबर ही रहती है। अब क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग। तो कॉम्प्लेक्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है। कितने, 16 इलेक्ट्रॉन है। तो यूजुअली 8 लिगेंड्स के हैं और 8 मेटल्स में एज के हैं। तो क्या करेंगे, इन्हें एनर्जी के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। तो बॉन्डिंग में सबसे नीचे, बॉन्डिंग में क्या होंगे, सबसे नीचे हैं। तो बॉन्डिंग में क्या होती हैं, B1G, EU और A1G। तो A1G सिग्मा और EU सिग्मा और B1G सिग्मा पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। मतलब क्या हुआ, लिगेंड्स मेटल से दोस्ती किया, दोस्ती के तोहफे के रूप में क्या दिया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए। तो ये कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का इंपॉर्टेंट रीजन होता है। अब क्या हो गया, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो होती हैं बीच में। तो मेटल के 8 d इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाते हैं। ये ऑर्डर सबसे जरूरी होते हैं। तो क्या कौन कौन से नॉन बॉन्डिंग है, B2G नॉन बॉन्डिंग है, A2U नॉन बॉन्डिंग है और EG नॉन बॉन्डिंग है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल को पूरी तरह से क्या कर देते हैं, भर देते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। अब क्या हुआ, होमो और लूमो सबसे इंपॉर्टेंट हो गए। सारे 16 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद क्या हो गया, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी होमो और लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी लूमो का गैप पता चलता है। लूमो यानी क्या हुआ, खाली। तो जो B1G है, B1G क्या हुआ, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो ये क्या करती हैं, जो dx² y² से बना था, तो ये ऑर्बिटल क्या है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में सबसे हाई एनर्जी पर चला जाता है और खाली रह जाता है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन होता तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता, अनस्टेबल हो जाता। इसका खाली रहना ही क्या है, डायमैग्नेटिक नेचर को होता है। स्क्वायर प्लेनर D8 कॉम्प्लेक्स इसलिए स्टेबल होती हैं क्योंकि इनके 16 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग हो गए और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स
में पेयर अप हो जाते हैं, यानी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो होते हैं वो पेयर अप हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।